कहानी शुरू होती है 2043 में एक ऐसे वायरस ने, जिसका कोई ओरिजिन नहीं जानता, पूरी दुनिया की 7 बिलियन आबादी को स्वाहा कर दिया। बचे हुए 1% इम्यून लोग अब अंडरग्राउंड बंकर्स में रहते हैं और एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है जेम्स कोल, जो अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ वीरान जगहों पर घूम रहा है। दोनों मिलकर सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) की बिल्डिंग में घुस जाते हैं कुछ यूजफुल चीजें ढूंढने के लिए। थोड़ी देर छानबीन करने के बाद कोल को एक CDC साइंटिस्ट के स्केलेटन के पास से एक टूटी हुई वॉच मिलती है। दोनों दोस्त एक सीक्रेट जगह पर लौटते हैं जिसे प्रोजेक्ट स्प्लिंटर कहते हैं। ये एक सीक्रेट प्रोग्राम है जिसमें साइंटिस्ट्स की एक टीम है जिसकी लीडर हैं डॉक्टर जोन्स। पता चलता है कि इस टीम ने 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार एक टाइम मशीन बना ली है। इस क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी से वो कोल को टाइम में वापस भेजने का प्लान करते हैं ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। कोल जानता है कि वो जिस दुनिया में जी रहे हैं वो बर्बाद होने वाली है, इसलिए वो इस मिशन के लिए वॉलंटियर करने को राजी हो जाता है और दुनिया को बचाने की पूरी कोशिश करने का फैसला करता है। कोल को टाइम में भेजने से पहले डॉक्टर जोन्स की टीम उसे कुछ स्पेशल इंजेक्शन देती है ताकि उसकी बॉडी टाइम ट्रैवल को झेल सके। फिर वो उसे उस विशाल टाइम मशीन में बिठाकर 2015 में वापस भेज देते हैं। कोल का मिशन है चीफ CDC साइंटिस्ट डॉक्टर कैसी रैली को ढूंढना, जिनके पास उस बीमारी के सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है जो 2017 में फैलेगी। लेकिन एक टेक्निकल गड़बड़ की वजह से कोल 2013 में लैंड करता है। हालांकि वो 2 साल पहले पहुंच गया है, कोल फिर भी प्लान को आगे बढ़ाने का फैसला करता है। वो कैसी को एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में ट्रैक करता है जहां वो कम्युनिकेबल बीमारियों के खतरों पर एक प्रेजेंटेशन दे रही होती है। अपनी टॉक के बाद कैसी अपनी गाड़ी में बैठकर घर जाने के लिए रेडी होती है, तभी अचानक कोल पिछली सीट पर प्रकट हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाती, वो उसका मुंह बंद कर देता है और उसे गाड़ी चलाने के लिए कहता है। वो एक सुनसान गली में पहुंचते हैं जहां कोल आखिरकार चौंकाने वाली सच्चाई बताता है वो फ्यूचर से आया है। कैसी जाहिर है उसे पागल समझती है। उधर उसका बॉयफ्रेंड एरॉन मारकर परेशान हो जाता है जब कैसी घर नहीं लौटती। वो पुलिस को खबर करता है जो जल्दी से उसकी गाड़ी को ट्रैक कर लेती है और ज्यादा देर नहीं लगती कैसी की गाड़ी मिल जाती है। बेचैन कोल अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है, भविष्य के बारे में, अपने मिशन के बारे में। जाहिर है कैसी को उस पर शक होता है। वो उसे दुनिया के खात्मे से जुनूनी एक पागल इंसान समझती है, लेकिन कोल किसी भी हाल में उसे यकीन दिलाना चाहता है कि वो सच बोल रहा है। वो घड़ी निकलता है जो उसे 2043 में CDC में मिली थी और कैसी देखकर हैरान रह जाती है। वो बिल्कुल वही घड़ी है जो उसने पहनी हुई है। कोल अपनी जेब से चाकू निकालकर कैसी की घड़ी का शीशा खरोंचता है और एक पल के लिए ठीक वही निशान कोल वाली घड़ी पर भी आ जाता है। ये देखकर कैसी के होश उड़ जाते हैं। आखिरकार उसे समझ आ जाता है कि वो सच कह रहा है। कोल बताता है कि उसे 2017 में एक खतरनाक बीमारी को फैलने से रोकने के लिए भेजा गया है। वो बताता है कि ये बीमारी लीलैंड गोइन्स नाम के एक आदमी ने लैब में बनाई है। अगर वो उसे मार देते हैं तो इतिहास बदल जाएगा। ना कोई बीमारी, ना गोइन्स नाम वाले अजीब बच्चे। लेकिन कैसी कंफ्यूज्ड होकर कहती है कि उसने लीलैंड गोइन्स के बारे में कभी सुना ही नहीं। तभी कोल को समझ आता है कि वो अभी CDC की टॉप साइंटिस्ट नहीं बनी है और उसके पास अभी जरूरी जानकारी भी नहीं है। कोल उसे 2 साल बाद फिलाडेल्फिया के जॉन एडम्स होटल में मिलने के लिए कहता है और फिर पलक झपकते ही हवा में गायब हो जाता है, कैसी को हैरान और परेशान छोड़कर। 2 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि कैसी उसी होटल में उसी दिन उसका इंतजार कर रही है जैसा उसने कहा था। इन 2 सालों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। उसने सबको उस बीमारी के बारे में बताया था जो दुनिया को खत्म कर देगी, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसके बॉयफ्रेंड एरॉन से उसका रिश्ता टूट गया है और उसने CDC की नौकरी भी छोड़ दी है। कुछ घंटों तक इंतजार करने के बाद कैसी की उम्मीद टूटने लगती है। वो लगभग हार मान ही चुकी होती है कि तभी कोल अचानक उसके सामने प्रकट होता है। दोनों फिर एक कमरे में जाते हैं जहां कैसी टाइम ट्रैवल और दुनिया के आने वाले खतरे के बारे में सवाल करती है। कोल बताना शुरू करता है कि 2017 में एक घातक बीमारी फैलेगी जो हर दिन लाखों लोगों को मार डालेगी। कैसी CDC की चीफ साइंटिस्ट होने के नाते इसका इलाज ढूंढेगी, लेकिन वो भी आखिरकार इस बीमारी का शिकार हो जाएगी। हालांकि मरने से पहले कैसी एक मैसेज रिकॉर्ड करेगी जिसमें वो बताएगी कि ये बीमारी लीलैंड गोइन्स नाम के एक आदमी ने शुरू की थी। वो साफ कर देगी कि इसे सिर्फ एक आदमी रोक सकता है जिसका नाम है कोल। ये सुनकर कि उसके अपने फ्यूचर वाले रूप ने ये सब किया, कैसी हैरान रह जाती है। कोल का मिशन लीलैंड को मारना है जिससे बीमारी को फैलने से रोका जा सके।
अगर मिशन सफल होता है तो भविष्य में टाइम मशीन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है कि कोल हकीकत से गायब हो जाएगा, लेकिन ये वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अब पूरी तरह मिशन के लिए समर्पित कैसी बताती है कि वो पिछले 2 सालों से लीलैंड गॉइंस को ढूंढ रही है। उसने पता लगाया है कि वो एक प्राइवेट कंपनी का सीईओ है जो बायोलॉजिकल हथियार बनाने में शामिल है। उसे ये भी पता है कि वो आज रात एक पार्टी में जाएगा और वो अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके खुद को और कोल को भी अंदर ले जा सकती है। उस रात दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तुरंत ही एरॉन उनसे आ मिलता है। वो कैसी के पास आता है और कहता है कि अगर 2 साल पहले उसने दुनिया के खात्मे की बातों में अपना दिमाग नहीं खोया होता तो वो अब भी साथ होते। कैसी भी बातचीत में दिलचस्पी दिखाने का नाटक करती है, जिससे कोल को अपने असली टारगेट को ढूंढने का मौका मिल जाता है। उसे जल्द ही लीलैंड दिख जाता है, जो अपने टॉप साइंटिस्ट पीटर को मेहमानों से मिलवाने में व्यस्त है। कोल, जो पास ही खड़ा है, इसे हमला करने का सही मौका समझता है, लेकिन जैसे ही वो लीलैंड के पास पहुंचता है, लीलैंड के गार्ड उसे बंदूक निकालते हुए देख लेते हैं और तुरंत पकड़ लेते हैं। कैसी, जो कोल को पार्टी में लेकर आई थी, उसे भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद दोनों घुसपैठियों को एक सीक्रेट लैब में ले जाया जाता है, जहां लीलैंड कोल पर कई टेस्ट करता है। साइंटिस्ट पीटर कोल के दिमाग से बहुत प्रभावित होता है, जो सामान्य इंसानों की तुलना में ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से काम कर रहा होता है। पीटर का मानना है कि कोल दूसरों से अलग समय का अनुभव कर रहा है और वो उस पर और रिसर्च करना चाहता है। टेस्ट होने के बाद कोल को कैसी के साथ एक कमरे में फेंक दिया जाता है, लेकिन वो जरा भी वक्त नहीं गंवाता और तुरंत वहां से भागने की योजना बनाता है। वो कैसी की घड़ी ले लेता है, वही जो उसने 2013 में पहनी थी, और उसे अपनी जेब में छुपा लेता है। तभी लीलैंड कमरे में आता है और बताता है कि वो कोल के ब्रेन स्कैन की स्टडी कर रहा था। वो दावा करता है कि कोल के पास टाइम ट्रैवल करने की क्षमता है, क्योंकि उसने उसे 1987 में भी देखा था। ये सुनकर कोल हैरान रह जाता है, क्योंकि वो 1987 में कभी नहीं गया था। लीलैंड आगे कहता है कि कोल आर्मी ऑफ द 12 मंकी नाम की किसी चीज की तलाश में था, क्योंकि वो दुनिया को खत्म करने वाले थे। फिर वो अपने गार्ड्स को कैसी को मारने और कोल को साइंटिफिक स्टडीज के लिए काटने का आदेश देता है। हालांकि कोल तुरंत फ्यूचर और प्रेजेंट वाली कैसी की घड़ियों को एक दूसरे के संपर्क में लाता है। इससे एक टेम्परल स्टॉर्म पैदा हो जाता है, जिससे स्पेस टाइम धीमा हो जाता है और एक बड़ा धमाका होता है। इस अफरा तफरी में कोल खुद को और कैसी को बचाने में कामयाब हो जाता है, जबकि लीलैंड घायल हो जाता है। कोल मौके का फायदा उठाकर लीलैंड के सिर में गोली मार देता है। उसे राहत महसूस होती है कि आखिरकार उसने भविष्य बदल दिया है और 2 घड़ियों को एक साथ टैप करके दुनिया को विनाश से बचा लिया है। हालांकि कैसी तुरंत बताती है कि अगर कोल ने वाकई भविष्य बदल दिया होता तो उसे वहां नहीं होना चाहिए था। उसका अभी भी मौजूद होना इस बात का मतलब है कि दुनिया 2017 में अभी भी नष्ट हो जाएगी। कोल उलझन में पड़ जाता है और सोचता है कि और क्या हो सकता है जिससे बीमारी फैली। फिर वो कैसी से कहता है कि जितना दूर हो सके चली जाए और छुप जाए। जैसे ही वो इमारत से बाहर निकलती है, कोल हवा में गायब हो जाता है। कुछ सेकंड बाद वो 2043 में लौटता है और डॉक्टर जोन्स को सब कुछ बताता है जो उसने किया। वो ये भी बताता है कि लीलैंड को मारने के बावजूद ऐसा लगता है कि अभी भी बीमारी फैल गई है। इसका मतलब है कि वायरस किसी और ने फैलाया था और उन्हें जल्द ही उस अपराधी को ढूंढना होगा। जोन्स और उनकी टीम फिर रिसर्च करना शुरू करते हैं और जल्द ही उन्हें एक अजीब बंदर के लोगो वाली एक पुरानी न्यूज क्लिप मिलती है। इसके अलावा वो कैसी के 2017 वाले रिकॉर्ड किए गए मैसेज को साफ करते हैं और पता चलता है कि उसमें आर्मी ऑफ द 12 मंकीज का भी जिक्र है। तो ये सिर्फ एक निकनेम नहीं था जो लीलैंड ने उसे और अपने लड़कों को दिया था। अपने तय समय और जगह पर पहुंचने के बाद कोल पागल होने का नाटक करता है। वो 2 पुलिस अधिकारियों पर हमला करता है और जल्द ही जेनिफर वाले अस्पताल में ही भर्ती हो जाता है। जेनिफर के साथ कुछ दिन बिताने के बाद कोल को पता चलता है कि उसके पिता लीलैंड की एक सीक्रेट लैब थी, जहां वो कुछ छुपा कर रखता था। जेनिफर और एक और शख्स के अलावा किसी को उस लैब के बारे में नहीं पता, लेकिन वो पता बताने से मना कर देती है। इस बीच कैसी को पता चल जाता है कि कोल एक मेंटल हॉस्पिटल में बंद है और वो उसे छुड़ाने के लिए तुरंत जाती है। वो एक डॉक्टर होने के नाते हॉस्पिटल में दाखिल होती है और कोल को ढूंढ लेती है। जैसे ही दोनों बातें कर रहे होते हैं, वो हैरान होकर देखते हैं कि कुछ अजीब नकाबपोश लोग जेनिफर को किडनैप कर रहे हैं। ग्रुप का लीडर, एक लंबा बूढ़ा आदमी जिसे द पैलेड मैन कहा जाता है, कोल को जानता हुआ लगता है। वो उसके बाएं गाल पर निशान की ओर इशारा करता है और दावा करता है कि ये चोट कोल की वजह से लगी थी। हालांकि कोल को उस आदमी से कभी मिलने की याद नहीं है और वो जेनिफर को ले जाने से रोकने की पूरी कोशिश करता है। कोल बहादुरी से लड़ता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है।
आखिरकार द पैलेट मैन जेनिफर को लेकर भाग जाता है, कोल को ये सोचने पर मजबूर छोड़कर कि अब क्या करे। उसे एहसास होता है कि उन्हें उस दूसरे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो लेलिन की सीक्रेट लैब के बारे में जानता है। यही शायद वायरस को फैलने से रोकने का एकमात्र तरीका है। इस बीच कुछ और रिसर्च के बाद कैसी को पता चलता है कि जेनिफर कुछ साल पहले अपने पिता की लैब में काम करती थी। एक हेशियन डॉक्टर हेनरी भी उसी लैब में उसके साथ काम करता था। ये दोनों ही लैब पर हुए एक आतंकवादी हमले से बचने वाले इकलौते लोग थे। बाकी सभी वैज्ञानिक बड़ी बेरहमी से मार दिए गए थे। दुर्भाग्य से हेनरी भी 2014 में हैती में काम करते समय एक बंदूक की गोली से मरा हुआ पाया गया। संयोग से कैसी बताती है कि वो हेनरी को जानती है और उसके साथ काम कर चुकी है। वो कोल को 2014 में टाइम ट्रैवल करने का सुझाव देती है ताकि वो हेनरी से मिल सके और पता लगा सके कि सीक्रेट लैब कहाँ है। वो फिर लैब में जा सकते हैं और वायरस को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। कैसी कोल को ये भी चेतावनी देती है कि शायद उसे उसका पास्ट वाला रूप भी मिले, लेकिन उसे उससे बात नहीं करनी चाहिए। 2014 वाली कैसी कुछ भी समझने में सक्षम नहीं होगी और इससे टाइमलाइन में गड़बड़ हो सकती है। इसके तुरंत बाद कोल 2043 में वापस जाता है और इस योजना पर डॉक्टर जोन्स और उनकी टीम के साथ चर्चा करता है। वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हेनरी को ढूंढना और सीक्रेट लैब का पता लगाना। फिर कोल 2014 में हैती के लिए रवाना होता है, जहां एक घातक हैजा महामारी ने देश को तबाह कर दिया है। कैसी समेत अमेरिकी CDC डॉक्टरों की एक टीम स्थानीय डॉक्टरों के साथ मिलकर स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए काम कर रही है। जल्द ही कोल को एक अस्थायी मेडिकल कैंप में कैसी, हेनरी और डॉक्टरों की एक टीम मिल जाती है। वो एक मरीज के रूप में खुद को छिपाने के लिए मास्क पहनता है और हेनरी के पास जाता है। टाइम ट्रैवलर कहता है कि उसे तुरंत मदद चाहिए क्योंकि उसका परिवार खतरे में है, लेकिन ठीक उसी वक्त कैसी वहां पहुंच जाती है, जिससे कोल को भागना पड़ता है। फिर भी हेनरी के पास फिलहाल ज्यादा जरूरी काम है। कैंप में एंटीबायोटिक्स और दूसरी जरूरी दवाइयों की कमी हो रही है, इसलिए उसे एक लोकल डीलर के पास जाकर इनका नया स्टॉक लाना है। जैसे ही हेनरी लोकल डीलर के पास जा रहा होता है, उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसका शक सच साबित होता है क्योंकि कोल जल्द ही उसके सामने आ जाता है और दोनों पहली बार आमने सामने होते हैं। टाइम ट्रैवलर तुरंत बताता है कि वो लीलैंड की सीक्रेट लैब के बारे में जानने के लिए यहाँ आया है और वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। ये सुनकर हेनरी को तुरंत मामले की गंभीरता का एहसास हो जाता है और वो मदद करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन पहले वो एंटीबायोटिक्स लाने पर जोर देता है। इसके बाद दोनों एक पास के लोकल घर में जाते हैं। वो जरूरी मेडिकल सप्लाई ले रहे होते हैं जब चीजें बिगड़ने लगती हैं। द पैलेट मैन, जिसके बाएं गाल पर हैरानी से कोई निशान नहीं है, कई हथियारबंद गार्ड्स के साथ मौके पर पहुंच जाता है। वो कोल को नहीं पहचानता, जिसका मतलब सिर्फ एक ही चीज है, ये पहली बार है जब वो मिल रहे हैं। जो भी हो, कोल को एहसास हो जाता है कि हेनरी खतरे में है। वो तुरंत एक्शन में आ जाता है और द पैलेट मैन के गार्ड्स पर हमला करना शुरू कर देता है। इससे हेनरी को भागने का काफी समय मिल जाता है, जबकि कोल अपने पीछा करने वालों को रोके रखता है। टाइम ट्रैवलर फिर द पैलेट मैन के आमने सामने आ जाता है, जो अपनी उम्र के हिसाब से काफी ताकतवर लगता है। फिर भी कोल पास की एक बोतल उठाता है और उसके चेहरे पर दे मारता है। इस तरह द पैलेट मैन के बाएं गाल पर निशान लगता है, एक निशानी जो वो हमेशा याद रखेगा। वो फिलहाल पीछे हटने का फैसला करता है और मौके से भाग जाता है। इसके तुरंत बाद कोल हेनरी को ढूंढता है और लीलैंड की सीक्रेट लैब का पता पूछता है। हेनरी दावा करता है कि उसे नहीं पता, क्योंकि उसे और बाकी वैज्ञानिकों को अंधी पट्टी बांधकर वहां ले जाया गया था, लेकिन वो कोल को बताता है कि हमले से ठीक पहले लैब में एक हाई एंड डिकंटामिनेशन सिस्टम लगाया गया था। कोल को उस इक्विपमेंट का पता लगाना चाहिए ताकि लैब का ठिकाना मिल सके। अब जब कोल के पास ये जानकारी है, वो हेनरी को जिंदा नहीं छोड़ सकता। वो जानता है कि द पैलेट मैन तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे भी सीक्रेट लैब का पता नहीं चल जाता। इसलिए भारी मन से कोल अपनी बंदूक निकालता है और हेनरी के सिर में गोली मार देता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल को मदद मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद।